मध्य प्रदेश के मुंगावली में राजनीतिक मतभेद होते हुए भी सनातन के झंडे को बुलंद करने का प्रयास लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष और ब्राह्मण समाज मुंगावली के अध्यक्ष आशीष पालीवाल सकल ने कहा कि हम पिछले दिनों से विसर्जन के मुद्दे पर अलग अलग संप्रदाय और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच पहुंचे हैं और सभी ने एक मत होकर पहले की तरह उत्साह के साथ विसर्जन के लिए एक साथ हैं। जानकारी के मुताबिक मुंगावली में गणेश महोत्सव मनाया जा रहा था जिसके विसर्जन के लिए सभी समुदाय के लोगों को एकजुट करने का काम किया गया और लोगों ने सहयोग करते हुए विसर्जन में पहुंचे। वहीं नगर का उत्साह पहले की नवरात्रि तक सभी समुदाय के लोगों और युवा पीढ़ी इस काम में सहयोग करके मुंगावली झांकी विसर्जन को एक बार फिर मिसाल बनाकर दिखाएं। आगे ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। गणेश पांडालों की रौनक हो या नवरात्रि की धूम, हमने देखा है मुंगावली नगर में सारे प्रोग्राम बहुत ही उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, पर कहीं ना कहीं हम इस सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं कि एक साथ विसर्जन होना चाहिए, चाहे वो गणेश विसर्जन हो या नवरात्र का विसर्जन। इसी मुद्दे पर हमारे साथ हैं सनातन धर्म मुंगावली के अध्यक्ष ठाकुर महेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। नमस्कार सर। भैया, ये पूरी मुंगावली की मांग है, युवाओं से लेके हर किसी की, कि विसर्जन की जो बेला है, चाहे वो गणेश विसर्जन हो या नवरात्र का, कहीं ना कहीं वो प्रथा धूमिल होती नजर आ रही है। तो आप कुछ प्रयास कर रहे हैं इसके लिए? बहुत प्रयत्नशील हूँ मैं इस मामले में। आपने देखा भी होगा इस बार जो गणेश उत्सव मनाया जा रहा है हमारी सनातन धर्म सभा का, पुराने बाजार की जो रामलीला मंच है उसका रिनोवेशन किया है जो स्मार्ट सिटी वालों ने, उसमें हमने भी कुछ और उसमें जो कमी थी उनको पूरा किया है। आगे उसका स्ट्रक्चर बनाया है और आगे भी बढ़ा के उसका शो बनाया है और गणपति उत्सव बहुत उत्साह से बच्चे मना रहे हैं। हमने एक ये क्या नाम से जो उत्सव समिति बनाई है हमने युवाओं की, बच्चों की, वो बहुत उत्साह से काम कर रही है और सौरभ पांडे है उनका लीडर बनाया है जो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और हर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है और गणेश उत्सव हर वर्ष से इस वर्ष आनंद में हो रहा है। और आज सुंदरकांड का पाठ है जिसमें खैरखाड़ी की टीम एक आई है, बहुत अच्छा गाते हैं वो लोग, तो उनका सुंदरकांड भी है। कल विसर्जन होगा, शांतिपूर्ण ढंग से होगा। भैया, आपने पहले भी बहुत सारी चीजें देखी हैं। झांकी की पहली स्थापना नवरात्र की आपके माध्यम से हुई, गुना जिले की पहली झांकी आपकी थी, और गणेश जी के भी पांडाल आपके द्वारा बहुत सारी जगह प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं। गणेश जी की झांकी लगती थी हमारे यहाँ, लेकिन गणेश उत्सव के दिन मेरी माता जी का देहांत हुआ था जिस वजह से पिताजी ने बंद कर दिया था। फिर कालांतर में 57 से पिताजी ने यह मुंगावली में नवदुर्गा की स्थापना शुरू करवाई। यहाँ पहले इस ग्वालियर डिवीजन में कहीं मूर्ति स्थापना नहीं होती थी नवरात्रियों में। हम लोग सागर जिले के हैं, वहाँ सागर जबलपुर में ये रिवाज, तो उनने फिर मूर्ति यहीं का एक मूर्तिकार था मोतीलाल, वो वहाँ वार्ड नंबर 6 में रहता था, वो मूर्ति बनाता था। गणेश जी की भी वही बनाना था, वो माता जी की भी उसने मूर्ति बनाई थी। तो 2-3 साल 57, 58, 59 में उसकी मूर्ति हम लाते रहे और सार्वजनिक रूप से मनाने का तय किया था। लेकिन सार्वजनिक रूप से बस क्या हो कि लोग बाग पिताजी को ज़्यादा चंदा नहीं देते, 5, 10, 20 रुपये दे दे, उससे काम नहीं चलता था, खर्चा ज़्यादा होता था। लाइट नहीं थी उस जमाने में। हमारा चूँकि बीड़ी का व्यवसाय है और बीड़ी प्रचार के लिए हमारी गाड़ियाँ फिरती हैं, जनरेटर, लाइट्स वगैरह सब थे हमारे पास, तो हम वो लाइट अपने उससे लगा के पूरे बाजार तक में लाइट लगाते थे। यहाँ से लेके पुराने मकान में हमारे जहाँ कारखाना है, कारखाने में झांकी लगती थी, तो वहाँ से लेकर पोस्ट ऑफिस चौराहे तक लाइट लगाते थे और आयोजन करते थे विभिन्न प्रकार के, सभी लोग साथ देते थे उसमें। भैया, ये मैंने कल कुछ लोगों से बात की, सनातन धर्म के अलावा सनातन धर्म के और भी अंग हैं, चाहे वो जैन समाज हो या इसके अलावा देखा जाए मुस्लिम समुदाय भी
मैंने सबको टटोलने की कोशिश की, सबका एक ही मत था कि कहीं ना कहीं हमारा त्योहार कुछ ना कुछ फीका होता जा रहा है। अगर जो दशहरा देखने के लिए बाहर से लोग आते थे, अगर झांकियों का विसर्जन पूर्व की तरह, जो पूर्व में 1 दशक पहले होता था कि लाइनबद्ध तरीके से निकलती थी, अगर वो नहीं निकल रही हैं तो इसके लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हैं? हमने इस साल प्रयास किया है, यही गणेश उत्सव में आज सब झांकियों हमने सूचना भिजवा दी है अपने उनसे बच्चों से कि सब लोग म्युनिसिपल ग्राउंड में इकट्ठे होंगे और वहाँ से 6 बजे शाम को झांकियों की लाइन शुरू होगी। जो लाइन से सब निकलेंगे, बुजरिया तालाब जाएंगे, जहाँ भी विसर्जन कुंड में जाएं, चाहे वहाँ से मलारगढ़ चौराहे से जिसको नदी जाना हो नदी जाए, जिसको विसर्जन कुंड में जाना, क्योंकि विसर्जन कुंड ठीक नहीं है, उसमें मूर्तियाँ इतनी समा नहीं सकती, डूब नहीं सकती इतनी मूर्तियाँ। तो अब जैसा बच्चों ने सोचा हो कहाँ ले जाएंगे, मगर पहले म्युनिसिपल में इकट्ठे होंगे, वहाँ से पूरी लाइन से झांकियाँ लगेंगी और जुलूस के रूप में हम लोग निकलेंगे। आप पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे, क्या मुंगावली में व्यवस्थाएं आपको सही लगती हैं? कुछ चीजों की कमी दिखती है कि जो नगर परिषद को करवाना चाहिए? हाँ, ये तो है, मगर ज्यादातर जो है नगर पालिका सहयोग करती है और झांकियों के विसर्जन में भी अब तो वहाँ मुझे तालाब में पंडाल वगैरह लगा के लोग बैठते हैं और व्यवस्था अच्छी होती है। मुझे तालाब में विसर्जन होता है मूर्तियों का और 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि मैं तो 15 से मैं नहीं हूँ, 15 से तो दूसरा मैंने आदमी बिठा ले अपने, मगर वो सब खाने पीने वाले रहे, सिर्फ काम किसी ने नहीं किया कुछ भी। अभी भी यही चल रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है म्युनिसिपल का सिवाय इसके भ्रष्टाचार की सिवा। तो बस यही आशा है कि रिक्वेस्ट करी है मैंने सबसे कि भाई कम से कम धार्मिक काम में तो साथ आप देंगे, सहयोग करें तो सहयोग करेंगे सब। अब गणेश विसर्जन का सिर्फ आज का दिन बाकी है, मतलब कल विसर्जन होना है। नवरात्रि के पहले क्या कोई सनातन धर्म के माध्यम से कोई बैठक होगी कि जो झांकी समितियों को लेके हो? झांकी समिति की बैठक जो है SDM बुलाते हैं, वो क्या नाम से नवदुर्गा की, उसमें सब चर्चा हो जाती है, सब झांकी वालों को बुलाते हैं, जितनी भी झांकी लगती हैं उनमें जाते हैं, चर्चा होती है। जैसी भी वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसा ऐसा करो, तो उनसे बोल देते साहब ऐसे ही होता है, कोई झगड़े मगड़े का कहीं कोई गुंजाइश नहीं। मैंने कल नगर वासियों से बात की तो उनका कहना था कि एक व्यक्ति विशेष हैं जो ठाकुर महेंद्र सिंह जी हैं, अगर वो इस पहल के लिए आगे आएंगे तो शायद जो 1 दशक पहले झांकियों का विसर्जन होता था एक बार फिर से वही नगर में देखने को मिले। हमारा जो खास मुद्दा चल रहा है इस वक्त वो ये है कि सनातन धर्म को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम जो नगरवासियों से पूछ रहे हैं अपने सब्जेक्ट को लेके कि क्या विसर्जन एक साथ होना चाहिए, क्या जो हम नई प्रथा को उदय कर रहे हैं क्या उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। हमारे साथ हैं आशीष कुमार जी पालीवाल, वैज्ञानिक भी हैं और हमारे पूर्व विधायक जी आनंद पालीवाल जी के सुपुत्र हैं। तो हम उनसे चर्चा करेंगे कि आपका क्या मत है कि विसर्जन का कैसा होना चाहिए मुंगावली में। नहीं, सभी लोग कोई भी काम सामूहिक रूप से करते हैं तो निसंदेह अच्छा लगता है। और दुर्गा महोत्सव के समय भी हम लोग विसर्जन साथ साथ करते हैं। तो अगर कुछ अलग अलग हो रहा है तो ये इस कमियों को मैं अभी इन्वॉल्व नहीं रह पाया इस बार, लेकिन हम लोग समन्वय स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि सामूहिक रूप से कोई भी काम करें तो अच्छा लगेगा वो, और हम प्रयास करेंगे अगर ऐसी कोई कमी है तो मैं समन्वय स्थापित करने की कोशिश करूंगा कि सब लोग एक साथ निकलें या उसमें जो भी हम शोभायमान चीज़ें कर सकते हैं वो करेंगे। ये जिम्मेदारी है और पूर्णता तो कभी नहीं रहती कार्यक्रमों में, कुछ ना कुछ पूर्ण तो कोई भी नहीं है, ये तो कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, आप लोग बताते हैं तो उसकी हम आप लोग इंगित करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो जो विचारणीय है और जो अच्छे सुझाव हैं उसकी तरफ जरूर हम ध्यान देंगे, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी और निभाएंगे हम इसको अगले साल। हमारा मत है कि प्रत्येक झांकी पे एक पुजारी होता है और आप सकल ब्राह्मण समाज के मुंगावली के अध्यक्ष भी हैं, क्या आप उनके माध्यम से भी कोई ऐसा मैसेज नहीं छोड़ सकते कि मुंगावली का जो नियम आपने परिपाटी आपके पूर्व में मतलब देखते आ रहे हैं आपके, हमें ऐसा मिला था, अब कहीं ना कहीं वो चीज़ कमी हुई है, तो क्या उनके माध्यम से आपको लगता है कि हम मैसेज छोड़ना चाहिए? नहीं, निसंदेह मैं जो चूँकि पुजारी तो इम्पोर्टेंट रहते ही हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसकी जो आयोजन समितियां हैं
हम अगले वर्ष से निसंदेह उनको एक जगह बिठाने की कोशिश करेंगे और समन्वय स्थापित करने की कोशिश करेंगे, जिससे विसर्जन सभी की झांकियां बहुत अच्छी हैं, सभी के प्रयास बहुत अच्छे हैं और अगर थोड़ी समन्वय की कमी है तो उसको स्थापित करने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस अच्छे सुझाव को कोई भी नकारेगा। सभी लोग इसको मान्य करेंगे और हम निसंदेह इसके प्रयास करेंगे। रक्षा समिति की बैठक में कभी आपका जाना हुआ, कुछ ऐसे मुद्दे दिखे आपको? नहीं, रक्षा समिति की बैठक में तो मैं अभी नहीं जा पाया और क्योंकि मैं बाहर था और ऐसी कोई इंटीमेशन भी मुझे नहीं थी अभी। बाकी अगर कोई लगेगा ऐसा कि जो भी आवश्यक काम होते हैं, जैसे अनंत चौदस वगैरह पे खबर आई थी, मैं बाहर था लेकिन मैंने पुलिस से अनुरोध किया था, सॉरी अनंत चौदस पे नहीं, डोल 11 पर खबर आई थी पंडित जी की, तो हमने पुलिस से बात करी थी, पुलिस ने पर्याप्त बल वहाँ उपलब्ध करवाया था। तो पुलिस भी सहयोगात्मक ही रहती है, प्रशासन स्वयं चाहता है कि आयोजन शांतिपूर्ण निपटे और हमेशा से ही सहयोग रहा है। मैंने कल मुंगावली के सभी समाजों से बात की, लगभग सभी का कहना था कि हमारा जो पर्व था जिसे देखने दूर दराज से लोग आते थे, दशहरा जैसा, आने वाले समय में नवरात्र का पर्व है। तो क्या आप आश्वस्त कर सकते हैं कि आप अपनी तरफ से संपूर्ण प्रयास करेंगे उसके लिए कि आने वाला पर्व विधि विधान से जैसा 1 दशक पहले मनाया जाता था वैसे ही मनाए? नहीं, लगभग मेरे ख्याल से 90% तो सब लोग साथ में निकलते ही हैं और हर साल मीटिंग भी होती है, सब लोग साथ में ही निकलते हैं और जो सब लोगों की सहमति होगी वैसा काम करेंगे। और सामूहिकता तो उत्सव तो सब लोग साथ साथ मनाएं तो ही अच्छे लगते हैं, उसमें निसंदेह कोई ये दो राय नहीं है। और अभी तक नवदुर्गा तो मेरे ख्याल से अच्छी तरह से जुलूस निकलता है हमारा और उसमें ऐसे बहुत अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता तो मैं नहीं समझता, स्वाभाविक रूप से निकलता है। कुछ झांकियाँ जो ज़्यादा पीछे रह जाती हैं, जिनका नंबर ज़्यादा है, तो वो लोग अपनी देरी की वजह से या वो लोग नहीं शामिल हो पाते। अनुरोध करेंगे हम उनसे भी कि आप भी चल समारोह में शामिल हों, चल समारोह समय से अपनी जगह पर पहुँचे, तो उन लोगों को भी जो पीछे के नंबर हैं उन लोगों को भी सहूलियत रहे कि वो अपने विसर्जन समय पूर्वक कर सकें, ऐसा प्रयास करूँ। मुंगावली, अशोकनगर, चंदेरी, गुना और बीना, कल से फेसबुक पे साधु जी सीताराम के एक स्लोगन देखा गया और उस पे टैग आपको किया गया, कोई विशेष कारण था उसका? नहीं, ये तो ईश्वर की कृपा है। मैं भोपाल एयरपोर्ट पे उतरा और आचार्य जी मुझे वहाँ पर मिल गए अचानक से और ये मेरा फर्ज था एक नागरिक, मुंगावली के एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, तो मैंने उनसे मुंगावली आने का अनुरोध किया, उनको प्रणाम किया और ये सिर्फ एक संयोग था और ईश्वर की कृपा थी। और अगर वो निमंत्रण स्वीकार करते हैं और आते हैं तो वो भी हम जिम्मेदारी उठाएंगे, उसमें पीछे थोड़ी हटेंगे। तो ये थे हमारे साथ वैज्ञानिक आशीष कुमार जी पालीवाल, साथ साथ सनातन धर्म से जो भी मतलब ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं और उनकी एक सोच है कि मुंगावली में कुछ नया होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। पिछले कई दिनों से उनको निरंतर लोग वाच कर रहे हैं क्योंकि अभी उन्होंने एक मंदिर के लिए भूमि को दान किया, इसके अलावा खाटू श्याम जी के मंदिर के लिए भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। बहुत सारी जगह अपनी एक्टिविटी निभाते हैं, देखना होगा उनकी बात का कितना असर होता है। हम खड़े हुए हैं पुलिस थाना, पुराने पुलिस थाना मुंगावली में और ये है एसडीओपी कार्यालय। विगत कई वर्षों से यहाँ पर झांकी गणेश जी की विराजमान होती है और पुलिस लाइन मुंगावली इसकी सेवा अपने तरीके से करती है। कुछ लोग पुलिस से खौफ भी खाते हैं, पर आप देख सकते हैं पुलिस का दूसरा भी चेहरा है जो गणेश जी की सेवा में लगा हुआ है। यहाँ पर एसडीओपी कार्यालय में कार्यरत दीपक सिंह जाट हैं हमारे साथ, जो गणेश जी की सेवा निरंतर कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। दीपक जी, कितने साल हो गए झांकी को? लगभग 9 साल हो गए हैं, 8 से 9 साल। तो इसके बाद आज विदाई की बेला है, मतलब कल विदाई हो जाएगी गणेश जी की। श्री गणेश जी का हवन होगा, उसके उपरांत भंडारे का आयोजन रखा गया है दोपहर 1 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी जनमानस से अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या में आकर प्रसाद ग्रहण कर बब्बा का वो भोजन प्रसाद तो क्या प्रतिवर्ष होता है ये? प्रतिवर्ष होता है, हर साल। 9 साल हो गए हैं कंटिन्यू, मतलब कल 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे। आज आपको कैसा लग रहा है? अब आज नवा देने और सेवा करते करते हो गए, कल विदाई की बेला है, आपको समझ सकते हैं कि कैसा अनुभव रहेगा। क्या कुछ बढ़ाने की कोशिश की? पिछले सालों में हमने देखा था कि गणेश जी पहले छोटे थे, फिर मूर्ति बड़ी हुई, कुछ परिवर्तन आ गया देखते देखते। जैसे गणेश जी की इच्छा रहती है। अब मतलब छोटे थे, मैंने इस बार मुझे उम्मीद थी मैं थोड़े बड़े रूप में लाऊंगा,
और मुझे प्रतिमा बहुत अच्छी लगी तो मैं बड़े रूप में इस बार गणेश जी को ले आया। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो झांकी लगती है, एक दीपक सिंह जाट हैं और ये 2 महिलाएं। हम पिछली बार भी आए थे, तब भी ये यहाँ थी, पूरे तन मन धन से पूरी सेवा करती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति जाट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ गणेश जी की मतलब पूजा आराधना सच्चे मन से करते हैं हम लोग और उनकी असीम कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। पिछले साल आपने हमसे एक प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पर मंडली करेंगे, जागरण करेंगे, क्या हुआ? नहीं। अगली साल के लिए प्रॉमिस है। अब देखो जैसी गणेश जी की कृपा तो आगे। आपका क्या नाम है? स्वाति परिहार। स्वाति जी, आप क्या पुलिस लाइन में रहती हैं? पड़ोसी हैं। तो गणेश जी में 9 दिन आई? 9 तो नहीं मगर 2-3 दिन तो कर ली सेवा। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा। तो ये पुलिस लाइन के गणेश जी हैं। हमने जगह जगह की झांकियों को दिखाया, पूरे नगर की झांकियों को दिखाया। विसर्जन की बेला है कल, देखते हैं विसर्जन जिस तरीके से हमने एक मुद्दा छेड़ा था मुंगावली में कि विसर्जन पूरे 1 दशक पहले जो होता था लाइनबद्ध तरीके से, वो कहीं ना कहीं धूमिल हुआ है। इस बार गणेश जी का विसर्जन किस तरीके से होता है वो आने वाला कल बताएगा।